नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। कार और थार की हुई भीषण भिड़ंत, 2 की हुई मौत और 2 हुए घायल। दर्शन के लिए गोगामेड़ी जा रहे भक्तों की पिकअप पलटी, 2 की हुई मौत और कई हुए घायल। कादरनगला में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम का किया आयोजन, बच्चों और शिक्षकों ने दिया स्वच्छता का संदेश। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, खिलाड़ियों को शपथ दिलाकर किया झंडारोहण। इंदिरा गांधी स्टेडियम में 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई और झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने संबोधन में मंत्री यादव ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि हर किसी को हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों से खेलों में आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि खेल जीवन में अनुशासन और ऊर्जा लाते हैं। प्रमुख कार्यकर्ता और साथीगण, इस अवसर पर मुख्य जिला अधिकारी श्री महेश गुप्ता जी, श्री महेश मेहता जी, सभी शिक्षा विभाग के अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आज सबसे बड़ा दिन तो ये है कि आज हिंदी दिवस है। पूरे दुनिया में हिंदी एक बड़ी संपर्क भाषा है और इस भाषा को बोलने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। आजादी के बाद भारत के सामाजिक व्यवहार में, सांस्कृतिक रूप से सिनेमा में, कविता में, साहित्य में हिंदी ने संपर्क भाषा के रूप में जोड़ने का बड़ा काम किया है। हिंदी के लिए प्रचारणी सभा का निर्माण महात्मा गांधी जी ने किया। इस देश के स्वदेशी भारत का संकल्प देखने वाले महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा बने। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि एक समय कहा जाता था कि हिंदी में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हो सकती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई शुरू कर दी। सोडावास कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 14 वर्षीय 14 सितंबर से स्कूल के खेल मैदान में शुरू हुई। खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह रविवार प्रातः 8 बजे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेलकूद प्रतियोगिता में 11 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 7 बालक व 4 बालिकाओं ने भाग लिया। प्रधानाचार्य कृष्ण यादव ने सभी खिलाड़ियों व अतिथियों का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया। बहरोड उपखंड क्षेत्र के बड़ौद कस्बे में स्थित प्रभा विद्यालय पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ आखिरकार नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर पुलिस थाना बहरोड सदर में की गई। गौरतलब है कि 12 जुलाई 2025 को विद्यालय में बड़ी घटना हुई थी। उस दिन कुछ लोगों ने विद्यालय परिसर में घुसकर संपत्ति की तोड़फोड़ की, स्कूल रिकॉर्ड फाड़े और महिला व पुरुष स्टाफ के साथ मारपीट, अश्लीलता की, यहां तक कि बच्चों के साथ भी अभद्र व्यवहार और हाथापाई की गई। यही नहीं, बाद में मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी धक्का मुक्की की गई। मामले में कई नामजद आरोपी शामिल बताए गए हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों में से करण सिंह मीणा का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने धमकी दी थी कि स्कूल नहीं चलने दूंगा और भविष्य में अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। ये ऑडियो साक्ष्य भी अदालत में प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने 22 अगस्त 2025 को नामजद एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन आरोप है कि थाना सदर बहरोड में तैनात एसआई सुबेश सिंह की बदमाशों से मिलीभगत के चलते पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। बाद में अदालत में अवमानना याचिका दाखिल होने पर न्यायालय ने 8 सितंबर 2025 तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। इसके बाद मजबूरी में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब पीड़ित पक्ष को उम्मीद है कि न्यायालय की सख्ती के बाद पुलिस मामले में निष्पक्ष जांच करेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के गांव खानपुर मेवान में शनिवार दोपहर जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवादित जमीन पर जोताई को लेकर दो समुदायों के बीच कहासुनी इतनी बड़ी कि लाठी डंडे और कुल्हाड़ियां चल गईं। इस दौरान ओड राजपूत समुदाय का 18 वर्षीय मोहित पुत्र यादराम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे किशनगढ़ बास अस्पताल से अलवर और फिर जयपुर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। किशनगढ़ बास डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्माण और किशनगढ़ बास थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगाई गई है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटकासिम में आज 69वीं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव मुख्य अतिथि रहे, जबकि अलवर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने विशेष उपस्थिति दर्ज कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कोटकासिम जोड़िया ग्राम स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज राज्य सरकार के आयुष्मान एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस सेवा के शुरू होने से जोड़िया सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद मरीजों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और तेज चिकित्सा सहायता मिल जाएगी। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में आजाद युवा मंडल और समाज सेवी संजय सिंघल के सहयोग से अलवर रोटरी क्लब द्वारा चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया। शिविर में विधायक सुखवंत ने दोपहर 2 बजे पहुंच आयोजित शिविर का अवलोकन किया। कार्यक्रम संयोजक आशीष गोयल, संजय सिंघल व रोटरी क्लब सदस्य द्वारा विधायक सुखवंत सिंह का स्वागत किया गया। रोटरी क्लब संरक्षक पीयूष जैन ने बताया कि रोटरी क्लब अरावली द्वारा भामाशाहों के सहयोग से बच्चों के लिए
1 लाख कॉपियां छपवाई गई हैं। कॉपियों का विधायक सुखवंत सिंह, मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, गोविंदगढ़ के पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित अतिथियों के हाथों विमोचन कराया गया। मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। रोटरी क्लब के सानिध्य में आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। गांव के लोगों ने सहयोग किया। इसमें मैं सभी ग्रामवासियों का, विशेष रूप से रोटरी क्लब के अध्यक्ष साहब, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं और सभी डॉक्टर्स को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला। श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा मालाखेड़ा दरवाजे पर स्थित शीतला माता मंदिर परिसर श्री राम दरबार पर पहुंची। माता शीतला सेवा समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र दाधीच ने बताया कि कलश यात्रा माता शीतला मंदिर से प्रारंभ होकर गणेश पोल, चौपड़ बाजार, शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं अपने सिर पर कलश धारण कर कथा स्थल पर पहुंची। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में आयोजित 14 सितंबर को डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक एकता मंच के द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम में ग्राम सालाहेड़ा तिजारा निवासी नरसिंहराम शास्त्री को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु लोक शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। खैरतल तिजारा जिले के कुटकासिम कस्बे के कतोपुर ग्राम में स्थित सार्वजनिक हिंदू अहीर धर्मशाला में आज विशाल रक्तदान एवं नेत्र जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई और युवा साथियों ने अपना रक्त देश के जरूरतमंद लोगों के लिए दान किया।
गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बांधका में आज 14 सितंबर से 69वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन विशेष अतिथि जयप्रकाश शर्मा, सरपंच ओम प्रकाश चौधरी, पंचायत समिति सदस्य सुजान सिंह चौधरी, पीईईओ अशोक अवस्थी एवं संयोजक श्रीमती कमलेश के द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में 28 टीमें भाग ले रही हैं। यह प्रतियोगिता 17 सितंबर तक चलेगी। सभी मैच मुख्य निर्णायक यूनुस खान के निर्देशन में खेले जाएंगे। उद्घाटन समारोह में समस्त स्टाफ, एसएमसी सदस्य, समस्त ग्रामवासी एवं भामाशाह उपस्थित रहे। मंच संचालन भगवान सिंह गुर्जर द्वारा किया गया। खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव कठेड़ा में दो सगे भाइयों में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। खेत में बाजरा फसल की कुटाई के दौरान उड़ने वाली धूल मिट्टी को लेकर विवाद हुआ। बड़े भाई के परिवारजनों की महिला तथा अन्य लोग अपने खेतों पर बाजरा फसल को मशीन से निकाल रहे थे। छोटे भाई और उसके परिवार ने बाजरा कुटाई के दौरान धूल मिट्टी उसके खेत में आने का हवाला दिया और दोनों पक्षों में पथराव दराते चली, जिससे दोनों पक्षों के 6 महिला पुरुष घायल हो गए। सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को खेड़ली उपजिला अस्पताल पहुंचाया। एक जने को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। दोनों पक्षों की ओर से रात्रि तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। शनिवार देर शाम दोनों सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ था। हुआ है आपके? हम बाजरा कुटाया और जब आप स्कूल खेत है। किसका खेत है? विजय का। अच्छा। और जब वो आका कुआ में दी ना हमने और उनका भी मैं खरीद डाली है। मैंने कहा खरीद के मैं ना डाली अब खा कुटा हुआ मैं हम तो मारना ही तो कुटवा रहा है। नुका मैं ना कुटा बची। ये विजय कौन लगता है आपका? मेरा देवर है। सगा देवर है? खुद मेरा देवर है। तो आपके किन किन के चोट आई है? और क्या क्या हथियार थे उनके पास? पत्थर पड़े आज खेतन में उठा दिया पका। वो कितने लोग थे? 5। कहाँ के रहने वाले हो आप? कठेड़ा का। अरावली बिहार थाना क्षेत्र के भूरा सिद्ध रोड पर एक कार और थार की आमने सामने की टक्कर हो गई। दुर्घटना में थार पलट गई। इस दौरान थार के पास से जा रही बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे थार चालक और बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हुई। घटना में 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना को देखने के लिए मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जतिन और मोनू नाम के युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल युवकों के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। घटना की सूचना के बाद घायल और मृतक युवकों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। जी सर, बताइए पूरा घटनाक्रम क्या था, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, किसके बीच हुई? गश्त कर रहा था मैं। गश्त के दौरान मुझे सूचना मिली कि थार और एक कार गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट हो गया, नया भूरा सिद्ध वाले रास्ते के ऊपर। तो मैं तुरंत मौके के ऊपर पहुंचा तो एक थार जो है जो भूरा सिद्ध जी के दर्शन करके नीचे की तरफ आ रही थी और कार जा रही थी, दोनों आपस में टकराई और उनके टकराने से जैसे थार पलटी तो वो थार के नीचे एक बाइक वाले सवार आ गया। इसके अंदर कुल 4 इंजर्ड हुए हैं, जो 2 की मौत हो चुकी है, मर गए हैं, और 2 इंजर्ड हैं। जिनकी मौत हुई इनके क्या नाम है? जिनकी मौत हुई है, एक तो है जतिन शर्मा सन ऑफ सेवाराम, ये कार चालक थार चालक था जिसकी मौत हुई है, और एक सोनू सैनी सन ऑफ बसंताराम, ये लखंडा वाला कुआ था, ये बाइक के ऊपर सवार, दोनों की मौत हुई। बाइक सवार दूसरा था वो इंजर्ड हुआ है, और दूसरा कार वाला जो नितिन शर्मा वो। दोनों के शवों को जिला अस्पताल दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और इंजर्डों का इलाज चल रहा है। मौके से जो इंजर्ड वाहन थे उनको थाने के ऊपर क्रेन से एक को भिजवा दिया, एक को भिजवा रहा है। सालपुरी से पिकअप में बैठकर गोगामेड़ी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु की पिकअप भादरा के पास पलट गई, जिसमें दिल्ली दरवाजा बाहर निवासी आकाश व वासु जाटव की हादसे में मौत हो गई और अन्य लोग भी घायल हो गए, जिनको अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक वासु निवासी दिल्ली दरवाजा डीग जिले के पहाड़ी में ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत था। मृतक वासु की शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। आकाश चूड़ी मार्केट में कपड़े की थड़ी लगाता था। घटना की सूचना परिजनों को पता चलते ही परिजन हनुमानगढ़ पहुंचे और दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन अलवर के लिए रवाना हो गए।
मृतक आकाश और वासु अलवर के सालपुरी से पिकअप में बैठकर गोगामेडी के लिए रवाना हो गए थे। रास्ते में पिकअप पलट गई और यह हादसा हुआ। जी बताइए क्या मामला है? मामला ये था कि मेरे भतीजा एक तो आकाश और एक सौरभ, ये कल करीब 11-12 के बीच में निकले घूमने के लिए। ये जा रहे थे गोगामेडी के लिए। तो ये रात को करीब ये मान लो कि 1 बजे करीब मेरे पास फोन आया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। तो एक्सीडेंट में मेरे जो बड़े भतीजे वो होश में था और बाकी 2 बंदे जो उसमें वहाँ पर ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था, जिसमें एक मेरा भतीजा भी था आकाश और एक मेरे पड़ोस का लड़का वासु। ये दोनों शामिल थे और बाकी लोगों को घरों से चोटें आई हैं। लगभग कितने लोग हैं? करीब इसमें 10 से 15 लोग हैं। किस चीज से हुआ ये हादसा अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ, या तो कोई टक्कर है या फिर ड्राइवर को जैसे नींद आ सकती है। किस चीज में बैठे थे? ये पिकअप थी। अच्छा, हाँ। कितने लोग बैठे थे पिकअप में? करीब 15 के आसपास लोग थे। 10 और 15 के बीच में है। तो भतीजे भी? उसमें मेरे दोनों भतीजे थे, जिसमें सौरभ और एक आकाश। नहीं, मौत एक की हुई है आकाश की, एक मेरे पड़ोस का है वासु। वो पड़ोसी आपका? वो मेरा पड़ोसी है, हमारे घर परिवार भी लगता है। मतलब डेड बॉडी लेने चले गए क्या परिजन आ रहे हैं? हाँ, डेड बॉडी लेने चले गए दोनों के परिजन, और वो डेड बॉडी को लेके आ भी रहे हैं, रास्ते में है। स्वच्छता पखवाड़े के तहत शनिवार को मुंडावर ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साथ अध्यापकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर, मुख्य मार्ग, सार्वजनिक स्थल तथा गुरुद्वारा परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। बच्चों और शिक्षकों ने मिलकर खरपतवार उन्मूलन, कचरा निस्तारण तथा बरसात में उगे पेड़ों की सुरक्षा का कार्य किया। सफाई के दौरान बच्चों ने सामूहिक रूप से संदेश दिया कि स्वच्छता केवल विद्यालय या घर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे गांव की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मनोज बेनीवाल ने विद्यालय पहुंचकर कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों और स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल विद्यालय बल्कि पूरे गांव के माहौल को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में मददगार होती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए कहा कि साफ सफाई से बीमारियों से बचाव होता है और समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है। स्वच्छता अभियान के बाद बच्चों और अध्यापकों ने गांव में स्वच्छता रैली भी निकाली। विद्यालय परिवार की इस पहल ने बच्चों और ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति नई सोच विकसित की है। भारत माता की, भारत माता की। स्वच्छता पखवाड़े कार्यक्रम के तहत आज हम जो है शनिवारी कार्यक्रम की गतिविधियों में एक विशेष कार्यक्रम को सम्मिलित कर रहे हैं, जिसमें आज अपन गांव के सार्वजनिक स्थान, साथ में जो आम रास्ता है उनकी सफाई के कार्यक्रम का लक्ष्य हमने रखा है। आपका कक्षा अध्यापक आपके साथ रहेगा, आपके सहयोग के लिए सभी शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर के आज गांव में सार्वजनिक स्थल और आम रास्तों की सफाई का कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि हमारा विद्यालय पहले से ही बिल्कुल स्वच्छ है, अपने विद्यालय में किसी तरह की कोई गंदगी उपलब्ध नहीं है, पूरी तरह से साफ सुथरा, स्वच्छ और हरित विद्यालय हमारा है। तो आज हमारा कार्यक्रम किसका है? स्वच्छता का। कहां पे सफाई करेंगे हम लोग? गांव में। सार्वजनिक स्थल समझते हैं आप लोग? जैसे अपना गुरुद्वारा है, मंदिर है, और विद्यालय भी सार्वजनिक स्थल में ही आता है ना। और पीर बाबा, सैयद बाबा, इनके जो स्थल है, इन सब की अपन क्या करेंगे? सफाई करेंगे। साथ में विशेष क्या है अपने पास कि आम जो रास्ता है जिसमें गंदगी व्याप्त है, कहीं पत्थर पड़े हुए, कहीं घास जमी हुई है, उसको अपन साफ करेंगे। कहीं पानी भरा हुआ है, उसमें अपन मिट्टी डालेंगे, जो कि बारिश का भी समय समाप्त हुआ है। तो ऐसे समय में जहां पर पानी इकट्ठा हो रखा है वहां पर मच्छर पनपने की संभावना ज्यादा होती है, और मच्छरों की वजह से आने वाले समय में आपको डेंगू जैसी घातक बीमारी का शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए जीवन में अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे जरूरी क्या है? स्वच्छता। साफ सफाई का मतलब स्वच्छता ही है। तो सबसे जरूरी क्या है? स्वच्छ मन, स्वच्छ तन और स्वच्छ आपका आवरण होना चाहिए, तब अपन क्या रहेंगे? निरोग रहेंगे। आगे बात समझ में? अब पुनः बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।
स्वच्छ मन, स्वच्छ तन और स्वच्छ वातावरण। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दलित अधिकार केंद्र के तत्वावधान में अग्रवाल धर्मशाला अलवर में सुरक्षात्मक प्रावधानों एवं पोस्ट एक्ट पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने किया। उन्होंने शिविर के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए दलित अधिकार केंद्र की नीतियों, कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों की जानकारी दी। शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर शनिवार को जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा के साथ ट्रांसपोर्ट नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आर्यनगर में समग्र शिक्षा द्वारा पीएबी योजना अंतर्गत 47 लाख रुपए की राशि से नवनिर्मित पुस्तकालय, कंप्यूटर व प्रयोगशाला कक्षों का लोकार्पण एवं पूर्ण विधि विधान से मां सरस्वती मूर्ति का अनावरण किया। एवं शिक्षा मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुर में डिजिटल कक्षा कक्ष एवं मॉडल बॉल पुस्तकालय का उद्घाटन कर प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। एसडीएम अनुराग हरित ने बताया कि 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ग्रामीण सेवा शिविर चलेंगे। शिविर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगेंगे।
शिविर में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। बानसूर कस्बे के निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र गुंता में 5 दिवसीय प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर के तहत संपन्न हुआ। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य की समस्याओं से निपटने के लिए प्राकृतिक खेती एक महत्वपूर्ण विकल्प है। बानसूर स्थानीय थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारी सुनील हत्याकांड में मुख्य आरोपी कृष्ण पहलवान का सहयोग करने वाले आरोपी अंकित को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि 24 जून 2025 को दोपहर करीब 12 बजे सुनील अलवर बाईपास पर दर्जी की दुकान आया था। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 युवकों द्वारा करीब 20 राउंड फायर कर उसकी हत्या की थी। इसके तुरंत बाद बालावास निवासी कृष्ण पहलवान सोशल मीडिया पर लाइव आकर हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर हत्या करवाना स्वीकार किया। मामले में पुलिस अभी तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 5 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। आरोपी अंकित के खिलाफ बानसूर थाने पर आर्म्स एक्ट के कई प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी अंकित पुलिस द्वारा डकैती की योजना में पूर्व में भी गिरफ्तार किया गया था। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर
8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा कस्बे के सूरजमुखी रोड वार्ड नंबर 16 इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना ने स्थानीय लोगों में सनसनी फैला दी है। 10 साल के मासूम बच्चे रोनिश का दूसरी बार अपहरण होने का संदेह जताया जा रहा है। परिवार के अनुसार बच्चा रोजाना सूरजमुखी और जैन मंदिर रोड पर स्थित मदरसे में धार्मिक पढ़ाई के लिए जाता था, लेकिन शुक्रवार रात करीब 10 बजे मदरसा से निकलने के बाद वे घर नहीं लौटा। परिवार ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है और तत्काल तलाशी अभियान में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आरिफ ने अपील की उनके बेटे को जल्द से जल्द सकुशल लौटाया जाए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। ये घटना भिवाड़ी सहित दिल्ली एनसीआर में बढ़ते बच्चों के अपहरण के मामलों को उजागर करती है। लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। स्थानीय लोग भी बच्चे की तलाश में सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए, जो कल शाम रात अपहरण की जो घटना सामने आई है, सर क्या कहना चाहेंगे उसको? ये एक बच्चा है रोनिश खान, जिसके पिताजी हैं आरिफ खान। ये आज थाने पर आके इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। इनका ये कहना है कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ने जाता है और पढ़ने जाने के बाद करीब रात को 10 बजे से वो गायब है, उसको किसी ने देखा नहीं है। साथ पढ़ने वाले बच्चों ने भी ये बताया कि रात को 10 बजे तक उसको किसी ने देखा था। 10 बजे बाद से वो गायब है। इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया है और जो भी अनुसंधान अधिकारी हमने अपॉइंट किया है इसमें अब्दुल सत्तार को, उसको गाइड कर दिया गया है। वो अभी सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं और दूसरी भी टीम बना के इसकी तलाश की जा रही है। सर देखिए, इस तरह की घटना 5/8/2025 को भी हो चुकी है। सर उसको लेकर किस तरह की हो रही है? 5/8/25 को जिस घटना के बारे में बता रहे हैं, थाने पे ऐसी कोई रिपोर्टिंग पहले हुई नहीं है। आज जब ये आए इनके पिता, उन्होंने ये बताया कि साहब ये बच्चा 5/8/2025 को करीब महीने भर पहले भी चला गया था और उस समय इन्होंने थाने पर किसी प्रकार की, क्योंकि बच्चा आ गया था, किसी प्रकार की रिपोर्ट दी नहीं थी। आज ये बताया है तो इसके बारे में अनुसंधान किया जाएगा। सर देखिए, पुलिस की किस तरह की आगे की इन्वेस्टिगेशन रखी गई है, क्या कहेंगे? पुलिस ने टीम बना दी है। हमने 2-3 टीमें बना दी है। इसमें सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं और आसपास के संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। बानसूर कस्बे की शोधार्थी सोनाली मीणा को लॉर्ड्स विश्वविद्यालय अलवर द्वारा राजनीति विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। उन्होंने डॉक्टर स्नेहलता के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका अलवर राजस्थान के विशेष संदर्भ में विषय पर शोध कार्य पूरा किया है। सोनाली ने राजनीति विज्ञान विषय में 3 बार नेट परीक्षा क्वालिफाई कर अपनी शैक्षणिक योग्यता साबित की है। वर्तमान में वे असिस्टेंट प्रोफेसर पद की तैयारी भी कर रही हैं। कल महात्मा गांधी स्कूल तुलेड़ा रोड पर एक जहरीले काले सांप के निकलने की सूचना प्राप्त हुई। वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर की टीम के अध्यक्ष विवेक जसाईवाल ने बताया कि टीम के कपिल सैनी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। यह एक बेहद खतरनाक व जहरीला करैत सर्प था। शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर एवं वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार को प्रताप ऑडिटोरियम में पहल संस्थान के तत्वावधान में आयोजित श्री सेवा सम्मान, शैक्षिक सेवा और सामाजिक सेवार्थ सम्मान समारोह में शिरकत कर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने प्रताप ऑडिटोरियम में शनिवार को विभाग के शिक्षा अधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों के साथ एक अनोखी पहल करते हुए उनके साथ संवाद कर उनकी बात सुनी और अधिकारियों को शिक्षा को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए दिशा निर्देश दिए। संवाद कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।